पेपर कट इफेक्ट टेक्स्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप विदाउट सब्सक्रिप्शन के भी 1 मंथ के लिए कैनवा प्रो फ्री यूज कर सकते हैं। यहाँ कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं ये स्क्वायर शेप इस फ्रेम में ऐड कर लूंगा। इस शेप के साइज को इंक्रीज करके इसको यहाँ सेट कर लेना है। अब मैं इसका कलर भी चेंज कर लूंगा। ग्रेडियंट कलर पर क्लिक करेंगे और मैं इसको ये वाला कलर दे दूंगा और यहाँ डॉक्यूमेंट्स कलर से ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लेना है। अब लेफ्ट साइड में टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेना है। आप यहाँ पर अपना कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ सिम्बा टाइप कर रहा हूँ। अब ऊपर फॉन्ट पर क्लिक करके इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर लेंगे। मैं इसको एंटन फॉन्ट दे दूंगा और इसका कलर भी चेंज कर लेंगे। ऊपर कलर पर क्लिक करके मैं इसको व्हाइट कलर दे दूंगा। अब ऊपर इफेक्ट्स पर क्लिक करके मैं इसको लिफ्ट वाला इफेक्ट दे दूंगा और इसके साइज को यहाँ तक इंक्रीज करके इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब मैं इस बैकग्राउंड पर टैप करके इसका भी कलर चेंज कर लूंगा। मैं इसको यहाँ से ब्लैक कलर दे दूंगा। अब ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे और फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो इस पेज पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेंगे। अब यहाँ एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे और इस पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है। अब सर्च में पेपर लिखकर सर्च करना है और यहाँ से मैं ये वाला पेपर फ्रेम इस पेज में ऐड कर लूंगा और इसको उठाकर यहाँ रख लेंगे। अब इसके साइज को इंक्रीज करके यहाँ पर सेट कर लेना है। फिर मैं लेफ्ट साइड इन फ्रेम से ये वाला पेपर फ्रेम इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसको उठाकर यहाँ रख लेंगे और इसके साइज को इंक्रीज करके इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। अब जो फाइल हमने पहले डाउनलोड की थी मैं उस फाइल को यहाँ इस पेज में ड्रैग कर लूंगा और इसको उठाकर मैं इस फ्रेम में ऐड कर दूंगा। फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसके साइज को इंक्रीज कर लेना है। इसको एग्जैक्टली पीछे वाले लेटर के ऊपर प्लेस कर देंगे। फिर सेव पर क्लिक कर देंगे। अब फिर मैं दोबारा इस फाइल को इस पेज में ड्रैग कर लूंगा और इसको उठाकर इस राइट वाले फ्रेम में ऐड कर दूंगा। फिर इस पर डबल क्लिक करके इसके साइज को इंक्रीज कर लेना है और इस टेक्स्ट को एग्जैक्टली पीछे वाले टेक्स्ट के ऊपर सेट कर देंगे। अब ऊपर पोजीशन पर क्लिक करेंगे, फिर लेयर्स पर क्लिक करना है और यहाँ से इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब मैं एलिमेंट से ये स्क्वायर शेप यहाँ पर ऐड कर लूंगा और इसको उठाकर यहाँ टॉप कॉर्नर पर रख दूंगा। अब कलर पर क्लिक करके मैं इसका कलर चेंज करके इसको ब्लैक कलर दे दूंगा और इसके साइज को यहाँ एंड तक इंक्रीज कर लेना है। फिर इस पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेंगे और इसको यहाँ नीचे इस जगह पर सेट कर लेंगे। अब ऊपर इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से होलो इफेक्ट दे देंगे और इसकी थिकनेस को रिड्यूस करके 1 कर लेंगे। तो हमारा स्टनिंग पेपर कटर टेक्स्ट इफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।